अमेरिका का न्यूक्लियर बम और न्यूक्लियर मिसाइल के बाद अब ईरान पर न्यूक्लियर खुदकुश जैकेट बनाने का इल्जाम। ईरान जौहरी खुदकुश जैकेट बना सकता है। खुदकुश जैकेट हजारों अफराद को हलाक कर सकती है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का काबीना से खिताब। ईरान को जौहरी हथियार से रोकना अहम मकसद करार दे दिया। ईरान ने एकतरफा तौर पर तहमुल से काम लेने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ जारहत शुरू करके खित्ते पर जंग मुसल्लत की। वाज़ी हकीकत से नजर चुराकर जारहीन को कुछ नहीं कहा जा रहा। ईरानी वजीर खारजा की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक गुफ्तगू। स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी पर अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारियां याद दिला दी। अब्बास इराक़ची का तुर्क हम मनसब हाकान फिदान से भी टेलीफोनिक राबता। ईरान का वादा सादिक चहरुम के तहत हमलों की 84वीं लहर का आगाज। इसराइल और खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमले। पासदारान का 6 अमरीकी टेक्निकल जहाज और कई फौजियों को हलाक करने का दावा। ईरानी बहरिया ने अल शवैख बंदरगाह और दुबई के साहिलों पर अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। दुबई के होटल में कायम अमरीकी फौजियों के ठिकाने पर भी ड्रोन हमला। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी हमला। अमरीकी अखबार की 10 एहलकारों के जख्मी होने की तस्दीक। अमरीकी F-16 तैयारे की सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग की भी इत्तला। तल अवीव और वस्ती इसराइल में कई मिसाइल अहदाफ पर जा लगे। मुतादिद मकामात पर आग भड़क उठी। इसराइली हुकाम के मुताबिक नए हमलों में एक शख्स हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक। ट्रंप की डेडलाइन में 10 रोजा तोसी के बावजूद ईरान की तवानाई और जौहरी तंसीबात, फैक्ट्रियों और सिविलियन मकामात पर हमले। खंदाब में भारी पानी के रेक्टर और यज़द सूबे में येलो केक मरकज को निशाना बनाया गया। खोजिस्तान और अस्फहान में 2 बड़ी स्टील फैक्ट्रियों, 1 बिजली घर पर बमबारी। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों में तेजी। अस्फहान में शदीद बमबारी के बाद आग लग गई। तेहरान के एयरपोर्ट के करीब भी हमला। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। सूबा किरमानशाह में रिहायशी इलाके पर बमबारी। 2 बच्चों और 4 खवातीन समेत 13 शहरी शहीद। शोहदा में 1 हामला खातून भी शामिल। ईरान की लबनान में ईरानी सिफारतकारों के घरों पर बमबारी और 6 एहलकारों के कत्ल की मजम्मत। सहूनी हुकूमत ने जुर्म मनसूबाबंदी के तहत अंजाम दिया। ईरान का इसराइली जुल्म के खिलाफ तमाम कानूनी इकदाम करने का ऐलान। ईरान के पास एटम बम होता तो मशरिक वस्ता पर इस्तेमाल कर चुका होता। ईरानी रिजीम के खतरे को खत्म कर रहे हैं। मशरिक वस्ता को खतरे से दूर करने के करीब हैं। तेहरान अब खित्ते में किसी को हिरासा नहीं कर सकता। अमरीकी सदर का मियामी में तकरीब से खिताब। वाज़े किया कि खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले की किसी ने तवक्को भी नहीं की थी। कहा कि ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर अब सुप्रीम नहीं रहे। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि ईरानी डील की भीख मांग रहे हैं। अगली बारी क्यूबा की करार दे दी। ईरान जंगबंदी पर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब का इलाकाई इजलास हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान में होने का इम्कान। तुर्क वजीर खारजा के मुताबिक इजलास इस्तांबुल में करने के ख्वाहां थे। पाकिस्तानी भाई को मुल्क में ही रुकना था, इसलिए मीटिंग पाकिस्तान में रखी। जर्मन वजीर खारजा ने इस्लामाबाद में ईरान अमरीका बराह रास्त मुज़ाकरात जल्द होने का इम्कान जाहिर कर दिया। ईरान का जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ का बाकायदा जवाब आज या कल वाशिंगटन को मिलेगा। ईरान जंग महीनों जारी रहने का तासुर मुस्तरद, हफ्तों में खत्म हो सकती है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का दावा। तेहरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई का इम्कान भी मुस्तरद।
इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबराह के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। अबरानी ज़राए के मुताबिक दोनों के दरमियान तनाज़ा ईरान की अस्करी सलाहियतों की गलत मालूमात देने पर शुरू हुआ। नेतन्याहू ने ईरान में रिजीम चेंज के झूठे वादे का इल्ज़ाम लगाया। ईरान में हुकूमत तब्दील ना होने पर इसराइली वज़ीर आज़म मायूसी का शिकार हो गए। मोसाद का मौक़िफ़ है कि उसने वज़ीर आज़म को दुरुस्त मालूमात फराहम की। नेतन्याहू ने ज़ाती मुहिम जोई की बुनियाद पर गैर मुतवक्के जंग शुरू कर दी। मशरिक़ वुस्ता को ग्रेटर इसराइल नहीं बनने देंगे। अमेरिका और इसराइल के साथ दीगर ममालिक शामिल हुए तो ऐलान जंग कर देंगे। यमनी हुसियों ने खबरदार कर दिया, दो टोक पैगाम दिया, उंगलियां ट्रिगर पर हैं। सहूनी मंसूबा नाकाम बनाने के लिए खित्ते के अवाम को एक होने का मशवरा। आबनाए हुर्मस से 2 चीनी जहाजों समेत 3 ऑयल टैंकर्स की गुजरने की कोशिश नाकाम। पासदारान इनकलाब के इंतबा पर तीनों जहाज वापस चले गए। दुश्मन ममालिक के आने वाले जहाजों के लिए आबनाए हुर्मस मुकम्मल बंद है। गुजरने की कोशिश पर संगीन नताइज निकलेंगे। पासदारान इनकलाब का इंतबा। ईरान का आबनाए हुर्मस में इंसानी इमदाद की तरसील में सहूलत फराहम करने का ऐलान। ईरानी नुमाइंदे रजा नजफी के मुताबिक इंसानी इमदाद की तरसील में सहूलत और महफूज रास्ता फराहम करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर रजामंदी जाहिर की गई। ईरानी हैकर्स ने डायरेक्टर FBI का ईमेल हैक कर लिया। डायरेक्टर पटेल की तस्वीर और दीगर दस्तावेजात भी जारी। महकमा इंसाफ ने हैकर ग्रुप की गिरफ्तारी में मदद देने पर $1 करोड़ इनाम का ऐलान कर दिया। लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइली जारहत के खिलाफ एहतजाज। लोगों ने मोमबत्तियां हाथों में उठाकर मुजाहरे में शिरकत की। खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। तुर्क दारुल हुकूमत अंकारा में मस्जिद अक्सा के गैर कानूनी मुहासरे के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकला। शुरका ने मस्जिद अक्सा की बंदिश की मजीद मजम्मत की। लोगों को इबादत से रोकना बदतरीन अमल करा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। ब्रेंट क्रूड 6.5% महंगा, $114.81 फी बैरल तक पहुंच गया। WTI भी 7% के करीब इजाफे से $101.18 फी बैरल हो गया। वज़ीर आज़म का पेट्रोल और डीजल के निर्ख बरकरार रखने का ऐलान। अवाम से पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल करने की अपील। मिट्टी के तेल की कीमत में एक बार फिर इजाफा। ₹4.66 इजाफे से कीमत ₹433.40 हो गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में अवाम के तशद्दुद से जख्मी दूसरा डाकू भी दम तोड़ गया। जख्मी डाकू अब्बासी शहीद अस्पताल में जेर इलाज था। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू की शनाख्त उमर के नाम से हुई। कराची के इलाके खुदादाद कॉलोनी में चलती गाड़ी में आग लगने से 9 अफराद झुलस गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक झुलसने वालों में 3 बच्चियां, 4 खवातीन और 2 मर्द शामिल। तमाम अफराद को सिविल बर्न्स वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा अफराद शादी की तकरीब से वापस घर जा रहे थे। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 खयाबान इत्तेहाद में ट्रैफिक हादसा। कार और रिक्शे की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। और PSL 11 में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 14 रन से शिकस्त दे दी।